Hello students of class 6. Today we are going to start volume 2 of your English book. English course book volume 2 is this, and there are 6 chapters and 2 poems again. So we are starting chapter number 7, that is folk tales from across the world. चैप्टर 7 फोक टेल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में से हम फोक टेल्स के बारे में पढ़ेंगे। फोक टेल्स क्या होता है? फोक टेल्स ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जिनमें कुछ मोरल होता है। उनके ऑथर्स मेंशन नहीं होते हैं, लेकिन कुछ इमेजिनरी स्टोरीज़ होती हैं जिनका कुछ मोरल होता है, जो कुछ सिखाने के लिए होती हैं। ठीक है, तो ये जो बुक्स आप देख रहे हैं ये सारी फोक टेल्स की ही स्टोरीज़ हैं। Have you ever read any of the books given above? Do you know what the stories in these books are called? Do the stories teach a moral lesson? Can you share a story that you have read with your classmates which imparts a moral lesson to the reader? क्या आपने ये बुक्स कभी देखी हैं या पढ़ी हैं? इन बुक्स को क्या कहते हैं? इन स्टोरीज़ में क्या हर स्टोरीज़ में कोई मोरल लेसन है? क्या आप कोई स्टोरी शेयर कर सकते हो अपने क्लासमेट्स के साथ जिसमें एक मोरल लेसन मिल रहा हो रीडर को? Before we start this chapter, we should go forward to the word meanings and the concepts about the chapter. First is, cranes are large, long-legged and long-necked birds. There are 15 species of crane. Unlike the similar-looking herons, cranes fly with their neck outstretched, not pulled back. A group of cranes are called construction, dance, sedge, siege, and swoop of cranes. तो क्रेन्स लार्ज बर्ड्स होते हैं जिनके लेग्स लॉन्ग होते हैं और नेक भी लॉन्ग होते हैं। क्रेन्स की 15 स्पीसीज़ होती है, 15 जातियाँ होती हैं। इनके जैसे ही हैरोन्स भी दिखते हैं, लेकिन हैरोन्स क्रेन्स के जैसे उड़ते नहीं हैं। क्रेन्स जब उड़ते हैं तो उनके लेग्स और नेक क्या होते हैं? स्ट्रेच्ड होते हैं, ठीक है, और पीछे की तरफ बैक होते हैं। क्रेन्स के ग्रुप को कंस्ट्रक्शन, डांस, सेज, सीज और स्वूप ऑफ क्रेन्स भी बोलते हैं। अपोलॉजी मतलब एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, मतलब कि जब हम सॉरी फील करते हैं तो उसका अपोलॉजी बोलते हैं। सिजलिंग मतलब वेरी हॉट, बहुत गर्म। डैट मतलब अ फेवर, मतलब कि कोई किसी पे कोई एहसान करता है तो कर्ज देता है तो उसको हम डैट बोलते हैं। गार्ड एक तरीके का वेजिटेबल होता है जिसकी स्किन बहुत थिक होती है, मतलब जो खाल होती है वो बहुत थिक होती है। सेबल मतलब ईस्टर्न अफ्रीका में पाया जाने वाला एक एंटीलोप होता है, मतलब एक कपड़ा होता है जिसके फर्स को यूज़ किया जाता है ब्रशेस बनाने के लिए। द राइटर यूजेस द वर्ड हेवनली हियर फॉर अ रीज़न। हेवनली मतलब स्वर्ग, तो राइटर यहाँ पे हेवनली वर्ड का यूज़ करेगा एक रीज़न की वजह से। टियान्स नेम मीन्ड हेवन, सो हियर वी आर गिवन एन आइडिया दैट टियान वॉज नो ऑर्डिनरी पर्सन। उसका नाम हेवन इसलिए है क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है। एंड द क्रेन्स ही पेंटेड ऑन द वॉल ऑल्सो हैड समथिंग टू डू विद द हेवन, और जो वॉल पे उसने क्रेन्स पेंट करी है वो भी हेवन से ही रिलेटेड है। अस्टॉनिशमेंट मतलब होता है सरप्राइज मतलब अचानक, सरप्राइजिंगली। वंडरस मतलब इंस्पायरिंग, अ फीलिंग ऑफ डिलाइट, खुशी वाली फीलिंग। मार्वल मतलब टू बी फिल्ड विथ वंडर और एस्टॉनिशमेंट, मतलब कि आश्चर्य से भर जाना। डिलीशियस मतलब वेरी टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। बेनिंगली मतलब चेयरफुली एंड काइंडली, मतलब दयालु। मेलोडी मतलब ट्यून, मतलब जो हमें वॉइस आती है इंस्ट्रूमेंट की वो। अगेन द यूज़ ऑफ फ्रेज मेलोडी फ्रॉम द हेवन सजेस्ट दैट वैंग नाउ रियलाइज दैट टियान वॉज इंटेंट फ्रॉम अनदर प्लेस विच वॉज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। फिर से एक फ्रेज़ यूज़ होगा मेलोडी फ्रॉम हेवन, तो उसका मतलब ये है कि वैंग को रियलाइज़ हो जाता है कि टियान जो है वो किसी और प्लेस से है, इस वर्ल्ड से दूर। अकम्पनीड मतलब वेंट विथ, मतलब साथ चले जाना। मिरेकुलस मतलब अनबिलीवेबल, मतलब कि जिस पे बिलीव ना किया जा सके। The name for Persia changed in 1935. The suggestion for the name change from Persia to Iran is said to have come from Persian ambassador who said that the country should be called by its Persian name Iran in Western languages. पर्सिया का नाम चेंज हुआ और चेंज करके 1935 में उसको ईरान कर दिया था। ईरान इसलिए कर दिया था क्योंकि पर्सियन एम्बेसडर चाहता था कि वेस्टर्न लैंग्वेज में पर्सिया को ईरान कहते हैं, इसलिए इसको ईरान कहना चाहिए।
स्टाफ मतलब होता है लॉन्ग स्टिक, एक लंबी छड़ी। लॉइन क्लॉथ मतलब अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ wrapped अराउंड द हिप्स, टिपिकली worn बाय मैन। टिपिकली मैन वेयर करते हैं इस तरीके के क्लॉथ को जो कि हमारी कमर के अराउंड में बांधा जाता है। अटेंडेंट क्लोजली मतलब पेड अटेंशन, ध्यान देना। ऑब्जर्वेशन मतलब वॉचिंग मतलब देखना। Mohammad Reza Shah was the ruler of Iran. He ruled from 1941 to 1979. 1979, due to political unrest, the Iranian monarchy was formally abolished and the Iran was declared an Islamic republic. Puzzled. Puzzled मतलब unable to understand. समझने के लिए unable, नहीं समझ पाना. Determined मतलब having made a firm decision and being resolved and not to change it. मतलब कि एक ऐसा decision, एक ऐसा निश्चय कर लेना जिसको चेंज करने का कोई इरादा नहीं हो। क्लॉक मतलब अ गारमेंट हैंग्स क्लोजली फ्रॉम द शोल्डर्स ओवर द क्लॉथ्स, एक ऐसा गारमेंट है मतलब पहनने की ही कोई चीज़ है जिसको शोल्डर्स पे पहना जाता है कपड़ों के ऊपर। स्पेयर्स मतलब थीनली डिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब हो जाने वाला। इम्प्रेस्ड मतलब इन्फ्लुएंस्ड। एलिगेंट मतलब डिग्निफाइड, सोफिस्टिकेटेड एंड ब्यूटीफुल। एलिगेंट मतलब कि जिसकी डिग्निटी उसके दिखने से ही लगती हो वो एलिगेंट होता है, ठीक है। अकस्टम मतलब यूज टू मतलब आदत पड़ जाना। अमेजमेंट मतलब फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज, अचानक से ग्रेट सरप्राइज मिलना। इन द चाइनीज folk tale, when Wang realized that Tian was someone special, his heart filled with gratitude. In this folk tale, when the Shah realized that the Stafford was no ordinary man, he too was filled with a similar emotion. तो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या होता है, जब हम किसी ग्रेट इंसान से मिलते हैं तो हम उनकी तरफ हमारा एक ग्रेटिट्यूड होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। फील रीडिंग एंड कंप्रेंसेशन। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. Let's read. Folk tales are stories with no common authors. They grew out of the lives and imagination of people. They originated in the area before literacy and were passed verbally from generation to generation. Folk tales were made up to explain wonders of the world or to teach morals or lessons. रीड द फोक टेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट कल्चर्स। तो फोक टेल्स वो स्टोरीज़ होती हैं जिनके कोई कॉमन ऑथर्स नहीं होते हैं। ये ज़िंदगी में लोगों की जो इमेजिनेशंस होती हैं मोरल्स देने के लिए, वही स्टोरीज़ होती हैं। और ये तभी ओरिजिनेट हो गई थी जब जो वर्बली जनरेशन से जनरेशन लिटरेसी बताने का एरा स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही स्टार्ट हो गई थी। फोक टेल्स को वर्ल्ड के जो चमत्कार हैं वो बताने के लिए बनाया जाता है और लेसन्स समझाने के लिए बनाया जाता है। हम अभी दो स्टोरीज़ पढ़ेंगे फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। लॉर्ड ऑफ द क्रेन्स, फोक टेल फ्रॉम चाइना। एक चाइना से फोक टेल है और वो फोक टेल है लॉर्ड ऑफ द क्रेन्स, मतलब क्रेन्स का भगवान। There are mountains in China which reach all the way up to clouds. High up on these mountains lived an old wise man. His name was Tian, which means heaven. He had friends who lived with him among the clouds, the cranes. Tian fed them and cared for them. The birds shared their experiences with Tian. तो चाइना में माउंटेन्स हैं जो कि क्लाउड्स तक पहुंचते हैं और इन्हीं माउंटेन्स में एक बूढ़ा वाइस चतुर इंसान रहता है, उसका नाम है टियान। टियान का मतलब होता है हेवन। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में रहता है क्लाउड्स में, और वो फ्रेंड्स कौन है, क्रेन्स। क्रेन्स के बारे में हमने पढ़ा था। टियान उनको रोज़ खाना खिलाता है और उनकी केयर करता है, और वो बर्ड्स भी टियान के साथ में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। दे स्पोक ऑफ द वंडर्स दे हैड सीन ऑन देयर फ्लाइट्स डाउन बिलो। टियान वॉज डिवोटेड टू दिस बर्ड्स एंड दे वुड डू एनीथिंग फॉर हिम। टियान वॉज दस कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ द क्रेन्स। वो क्या क्या शेयर करते थे कि वो उड़ते समय नीचे क्या क्या देखते हैं, किन चमत्कारों को देखते हैं। टियान इन बर्ड्स के सामने इतने डिवोटेड थे कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकते थे, और टियान को इसीलिए लॉर्ड ऑफ क्रेन्स कहा जाता था। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया है ग्रीन कलर का और इसी के पास में चाइना है, तो ये चाइना की स्टोरीज़ है, ठीक है। One day, Tian decided that it was time for him to go down to the city. He wanted to see if people remembered to be kind and generous. So the old man called his crane, settled himself on its back and flew through the clouds. एक दिन टियान ने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि वो सिटी में जाए, नीचे पहाड़ों के नीचे, और ये देखे कि लोग अभी भी दया भावना लोगों में है या नहीं है। तो ओल्ड मैन ने उसकी क्रेन को बुलाया, उसकी बैक पर वो खुद बैठे और क्लाउड्स में से फ्लू होते होते वो सिटी में चले गए। टियान रोम राउंड द सिटी एंड देन ही मेट अ बेगर।
वो सिटी में घूमते रहे और फिर उसको एक बैगर मिला, एक बैगर मतलब कि एक भिखारी मिला। वुड यू बी विलिंग टू एक्सचेंज योर क्लॉथ्स विथ माइन्स? आस्क्ड टियान। टियान ने पूछा कि क्या मेरे क्लॉथ्स के साथ आप अपने क्लॉथ्स एक्सचेंज कर सकते हो? द बैगर वॉज शॉक्ड। ओह नो सर, वाई वुड यू वॉन्ट माई टॉर्न क्लॉथ्स रैग्स इन एक्सचेंज फॉर योर स्प्लेंडेड ड्रॉप्स? तो वो शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं सर, आप मेरे फटे हुए कपड़ों की जगह अपने इतने अच्छे कपड़े मुझे क्यों देंगे? Tian said, I have come to test the people and no one must recognize me. Then the beggar understood that the Tian was no ordinary man and gratefully agreed to the exchange. Tian blessed the beggar and went on his way. Tian ने कहा कि मैं लोगों का टेस्ट लेने आया हूँ और कोई मुझे पहचान ना पाए, इसीलिए बैगर को समझ में आ गया कि टियान कोई आम इंसान नहीं था और इसलिए वो एग्री कर गया था एक्सचेंज के लिए, और टियान ने उनको आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चले गए। Many days passed by and Tian continued begging through the streets of the beautiful city. Many wealthy people passed him by, but no one seemed to notice him. Not a single person dropped a coin in Tian's cup. बहुत दिन गुजर गए। टियान ने अपना भीख मांगना कंटिन्यू किया। उस ब्यूटीफुल सिटी की गलियों में बहुत सारे वेल्दी इंसान आए, वेल्दी मतलब जिनके पास पैसा होता है, लेकिन किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया और किसी ने एक सिंगल कॉइन भी टियान के कप में नहीं डाला। One evening, tired and hungry, Tian arrived with a small inn. The owner, who was called Reg, smiled and welcomed him. What can I do for you? Could you give me a little something to drink and eat? Asked Tian. I'm sorry, but I have no money to pay you. Reg smiled cheerfully and waved away the apology. Sit down, take some rest. And Wang brought the old man a warm bowl of soup and rice, tea, and a plate of sizzling meat. Tian's heart was full as his belly, and he left the inn that evening. एक इवनिंग जब वो भूखे थे और थक गए थे तो टियान एक छोटे से इन में आए थे। तो इन क्या होता है? इन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें कुछ खाने के लिए मिलता है। तो वहाँ का जो ओनर था उसने वैंग को बुलाया और उनको वेलकम किया और पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्या मुझे आप कुछ खाने के लिए और पीने के लिए दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। तो वैंग जो वहाँ के ऑनर रहते हैं वो स्माइल करते हैं और वो एक अपॉलॉजी वेव करते हैं, मतलब कि जो उनको रिग्रेट हो रहा था उसको वेव अवे मतलब दूर करते हुए एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ बैठिए, कुछ रेस्ट लीजिए। और वो उसे एक वार्म बाउल ऑफ सूप मतलब कि सूप का एक बाउल, राइस, टी और वेरी हॉट मीट की प्लेट देते हैं। टियान का हार्ट इतना खुश था जितनी उसकी बैली थी, बैली मतलब पेट। जब उसने वो इनको लेफ़्ट किया, मतलब वो इन छोड़कर वो जैसे ही उस इवनिंग गए तब वो बहुत खुश थे। नेक्स्ट इवनिंग टियान स्टूड अगेन एट द बैंक्स डोर एंड आस्क्ड हिम अपॉलोजेटिकली, प्लीज़ सर, कुड आई हैव अ सिप ऑफ राइस एंड वाइन एंड समथिंग टू ईट? नेक्स्ट इवनिंग टियान फिर से बैंक के दरवाजे पर थे और उन्होंने फिर से कहा कि क्या मुझे कुछ खाने के लिए और पीने के लिए मिलेगा? इट्स माई प्लेजर, डोंट वरी अबाउट द कॉस्ट, आंसर्ड वैंग। वैंग ने फिर से कहा कि आप पैसे की चिंता ना करें, इट्स माई प्लेजर। From that day onwards, Tian came every day to Wang's inn, where he was always made to feel welcome. One day, Tian said to Wang, I am deeply in your debt. You have been so good and kind to me. I must find a way to repay you. एक दिन जब उस दिन के बाद से टियान हर दिन वैंग के दरवाजे पर आते थे और उसको हमेशा वेलकम किया जाता था। एक दिन टियान ने वैंग से बोला कि मैं आपके डेब्ट में बहुत बुरी तरह डूब चुका हूँ। डेब्ट मतलब आपके एहसान में। आप मेरे साथ बहुत दयालु रहे हैं और मुझे किसी न किसी तरीके से आपको रीपे करना होगा। वैंग वॉज क्वाइट सरप्राइज, बट डू यू नीड टू रीपे मी? वॉट एवर आई हैव गिवन टू यू, आई हैव गिवन ग्लैडली. इट मेक्स मी हैप्पी when I can help someone. Tian smiled. Nevertheless, I would like to repay you. Of course, I have no money, but I can give you something else. Wang सरप्राइज हो गए थे और उन्होंने कहा कि आपको मुझे रीपे करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो कुछ भी दिया है मैंने खुशी से दिया है और मुझे खुशी होती है जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ। तो टियान स्माइल करके बोलते हैं कि नहीं, फिर भी मुझे आपको रीपे करना होगा। मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं आपको कुछ और दे सकता हूँ।
Tian then proceeded to untie the guard from his walking stick. और फिर उसने अपनी वॉकिंग स्टिक मतलब उनके पास जो लॉन्ग छड़ी होती है उस छड़ी से वो गार्ड को अनटाई करते हैं. गार्ड मतलब कि जो उनका एक वेजिटेबल रहता है गार्ड उनके हाथ में उसको अनटाई करते हैं. इट लुक्ड लाइक अ वाटर फ्लास्क. उसमें ऐसा लगता है कि एक वाटर फ्लास्क है जिसमें पानी भरा हुआ है. But Tian held it like the finest sable brush and painted a picture of three cranes on the wall of the inn. लेकिन टियान जो है वो अपने सेबल ब्रश से मतलब एक ऐसा ब्रश था जो साउथ अफ्रीका में बनाया जाता है किसी कपड़े से कपड़े के फर से. तो उस ब्रश से उसने इन की जो वॉल है उस पर 3 क्रेन्स का एक पिक्चर बनाया. वैंग वॉज अस्टॉनिश्ड. दिस इज़ वंडरफुल ही एक्सक्लेम्ड हेवनली. और वैंग खुश हो गए थे और आश्चर्यचकित भी हो गए थे. उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा है. जस्ट वेट आई विल मेक इट बेटर सेड टियान विथ अ स्माइल. ही क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड बिगन टू सिंग. और उन्होंने बोला कि मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ. उन्होंने अपने हाथ से ताली बजाई और गाना गाने लगे. एंड द क्रेन्स बिगन टू मूव वन बाय वन. दे फ्लटर्ड एंड केम ऑफ द वॉल एंड डांस टू द टियान सॉन्ग. और जो क्रेन्स थी वो मूव करने लगी थी उनके गाने पर. वो वॉल से बाहर निकलकर डांस करने लगी थी टियान्स के सॉन्ग के ऊपर. वैंग्स आइज एंड माउथ वर वाइट विद अस्टॉनिशमेंट. और वैंग की जो आंखें और मुंह दोनों ही खुले रह गए थे. Tian then said, "Let your guests be merry. When they start singing and clapping, then the cranes will dance." Tian turned to the door to leave. और फिर टियान ने कहा कि आप अपने गेस्ट को भी खुश कर सकते हैं. जब भी वो क्लैप करेंगे और गाना गाएंगे तो क्रेन्स डांस करेंगे. और टियान ने फिर दरवाजे को छोड़ दिया वहाँ से जाने के लिए. वेट जस्ट हु आर यू गुड सर? Wang asked, but Tian did not answer. He just gave a friendly wave and disappeared. और फिर उन्होंने बोला कि सर आप कौन हैं, लेकिन टियान ने कुछ आंसर नहीं दिया और वो वहाँ से गायब हो गए. Soon everyone in the city were whispered talking about the wondrous dancing cranes at the Wings Inn. More and more people came every day to marvel at the beautiful birds, and before long, Wang was one of the richest men in the city. But he was made sure to keep a seat free and bowl of soup ready for anyone in need. सिटी में हर किसी को पता चला और हर कोई उसी की बातें कर रहा था कि वैंग की जो इन है उसकी वॉल पे जो डांसिंग क्रेन्स हैं उसके बारे में सब लोग बातें कर रहे थे. बहुत ज़्यादा पीपल हर दिन वहाँ पर आते थे और ब्यूटीफुल बर्ड्स को देखते थे. वैंग कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा रिच हो गया था और वो हमेशा एक सीट फ्री रखता था और एक सिर सूप के बाउल के साथ में फ्री रखता था ताकि कोई भी ज़रूरतमंद आ जाए तो वो उसे खिला सके. वन डे नॉट टू फॉर लॉन्ग टियान रिटर्न. Wang hurried to greet him, made him sit at the best table and brought him a delicious meal. बहुत दिनों बाद टियान फिर से वापस आया. वैंग को जल्दी हो रही थी और फिर जल्दी से उन्होंने टियान को एक बेस्ट टेबल पर बिठाया और उसके लिए डिलीशियस बहुत स्वादिष्ट खाना लेकर आए. प्लीज़ टेल मी हु यू आर, ही begged. Tian didn't answer. He smiled benignly and lifted his flute to his lips and played a melody that was so tender and beautiful that it brought tears to Wang's eyes. टियान ने आंसर नहीं किया जब उन्होंने पूछा कि मुझे बताइए आप कौन हैं. उन्होंने जस्ट स्माइल किया और उन्होंने एक फ्लूट बांसुरी अपने लिप्स पे रखी. उन्होंने एक सुंदर सी आवाज़ बजाना स्टार्ट करी उस फ्लूट से और वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि वैंग की आंखों में आंसू आ गए. Wang whispered, "That was a melody from heaven. I thank you for allowing me to hear it. You have made it a rich and happy man. How can I ever repay you?" Wang ने whisper किया कि ये तो बिल्कुल स्वर्ग की आवाज़ है और मैं आपको थैंक करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इसे सुनने का मौका दिया. तुमने मुझे बहुत रिच बना दिया है और मैं बहुत खुश हूँ. मैं आपका रिपेमेंट कैसे कर सकता हूँ? Make sure to teach others to be as kind as generous or to the poor as you have been to me, said Tian. टियान ने बोला कि मेरी सिर्फ यही विश है कि तुम दूसरों के साथ भी इतने ही काइंड रहो और उन्हें सिखाओ कि कैसे काइंड बना जाता है जैसे तुम मेरे साथ रहे हो. टियान देन रेज द फ्लूट टू हिज लिप्स एंड प्लेड द मेलोडी फ्रॉम हेवन वन लास्ट टाइम. टियान ने फिर से अपने मुंह पर बांसुरी रखी और फिर से वही आवाज़ बजाई आखिरी समय. Hearing the melody, the 3 cranes glided off the wall and knelt before him. Tian stroked him gently and said, "My friends, I thank you with all of my heart for your help. Will you be now fly home?" He bowed to the Wang, "Farewell, good sir."
उस आवाज़ को सुनकर तीनों क्रेन्स वॉल से बाहर आई और उसके सामने घूमने लगी। टियान ने जेंटली कहा, माय फ्रेंड्स, क्या अब हम वापस चल सकते हैं होम की तरफ? और उन्होंने वैंग को फेयरवेल गुड बाय कहा। Tian flew away, sitting on the back of one of the cranes, up high away from the city into the sky. A great flock of cranes accompanied him. Tian फिर से क्रेन्स के साथ में उसके बैक पर बैठकर चले गए स्काई में, और क्रेन्स के एक फ्लॉक ने, मतलब झुंड ने, उनको अकम्पनी कर लिया. At last Wang knew who the unusual beggar really was. Deeply humbled, Wang returned to his inn. For the rest of his life, Wang tried to fulfill the wish of the Lord of the Cranes. वैंग को अब तक पता चल चुका था कि वो बेगर असल में कोई और ही था, कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, और अपनी पूरी लाइफ उसने उनकी विश कंप्लीट करने में लगा दी जो लॉर्ड ऑफ क्रेन्स की विश थी. हर किसी को यही बताते थे कि कैसे मिरेकलस इनकाउंटर हुआ उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेगर के साथ में, और इस तरीके से उन्होंने शेयर किया अपनी ये लेस फॉर्चुनेट चीज़ें सभी के साथ. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट स्टोरी वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक कीप स्टडिंग.